हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में एक पार्सिंग टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग टेक्निक। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स समझने के बाद हम एक न्यूमेरिकल लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो कुछ रूल्स क्या कहता है। पहला रूल कहता है, इफ़ द प्रायोरिटी ऑफ द इनकमिंग ऑपरेटर इज मोर देन द प्रायोरिटी ऑफ इन स्टैक ऑपरेटर देन शिफ्ट एक्शन इज परफॉर्म्ड। क्या कहने का मतलब है इस पहले रूल का। हमारे पास एक सिंपल सा एक स्टैक रहेगी। तो हमने क्या किया, एक स्टैक ले लिया। स्टैक, ठीक, ये हमारे पास स्टैक आ गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डॉलर रहता है, सबसे नीचे इसमें डॉलर रहता है स्टैक में। और एक हमारे इसके साथ में एक हमारे पास रहती है, सिंपल सा मान लीजिए बफर, इनपुट बफर इसको बोलते हैं, इनपुट बफर। आई भी बोल रहे हैं इनपुट बफर। इनपुट बफर में सारे इनपुट हैं, इसमें इसमें जो भी रखा, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है, मतलब हमारा जो भी इनपुट हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो सारा इनपुट इसमें पहले रहता है। और इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे इनपुट है। और इस स्टैक में केवल इनिशियल नीचे का वाली इस पोजीशन पे हमारा डॉलर फिक्स है, इतना पहले फिक्स है। अभी क्या होता है कि अब यहाँ से मान लीजिए जो भी ऑपरेटर होगा वो आएगा स्टैक में शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, कब शिफ्ट होगा, ये तभी शिफ्ट इस स्टैक में होगा जब इस वाले जो इनकमिंग ऑपरेटर है, जो एक ऑपरेटर आना चाह रहा है, इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी इस स्टैक में, ये जो स्टैक में जो अभी ऑपरेटर है, इस स्टैक से इस आने वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर हाई है, इसकी हाई होनी चाहिए, आने वाले की हाई, आने वाले ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर हाई होगी तभी ये इस स्टैक में शिफ्ट कर पाएगा, अदरवाइज शिफ्ट नहीं करेगा। शिफ्टिंग की कंडीशन क्या है, जो इनकमिंग ऑपरेटर है, इनकमिंग ऑपरेटर ये वाला इनकमिंग ऑपरेटर, एक फिर से मैं कर रहा हूँ। देखिए आपका स्टैक था, ये स्टैक था, यहाँ पे डॉलर था। ठीक है, तो इनकमिंग जो भी इनकमिंग ऑपरेटर यहाँ पे आ रहा है, ये तभी स्टैक में अपनी जगह बना पाएगा या शिफ्ट हो पाएगा, जिसे कहते हैं मकान शिफ्ट करते हैं। तो अभी ये ऑपरेटर शिफ्ट हो पाएगा इस स्टैक में जब इसकी प्रायोरिटी, इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी इसके अंदर बैठे हुए ऑपरेटर से ज़्यादा होगी, तभी ये शिफ्ट करेगा, अदरवाइज़ ये रिड्यूस करेगा। अगर इसकी प्रायोरिटी हाई है तो शिफ्ट, अदरवाइज रिड्यूस। सिंपल सा, दोनों दोनों ही रूल्स का एक ही मतलब है कि अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है तो शिफ्ट, हाई पे शिफ्ट मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर हाई है तो शिफ्ट, और अगर लो है या फिर इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों ही कंडीशन पे होने पे रिड्यूस होगा। ठीक, ये सिंपल सा इसमें पूरा मतलब है। अब प्रायोरिटी कैसे जानेंगे, तो प्रायोरिटी सबको पता है, प्रायोरिटी में किसी को खास रूल नहीं है। देखो वैसे फिर भी बता दे रहे हैं कि सबसे हाई प्रायोरिटी के बाद आइडेंटिफायर जितने भी होते हैं वो हाई प्रायोरिटी पे होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन आ जाता है उस, या फिर डिवाइड भी, दोनों साथ में है ये डिवाइड वाला। इसके बाद है प्लस या माइनस, प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी होती है, और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी होती है। इसके बाद हमारा आ जाता है डॉलर, इसी इसी सीक्वेंस में ये रहते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर है। तो इसी प्रायोरिटी के बेस पे हम आगे चलते हैं। चलिए अपन न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर इस पे हम डिस्कशन करते हैं। प्रायोरिटी के लिए मैंने आपको एक टेबल दे रखी है, ये देखिए टेबल। अगर आपको यहाँ से समझना है तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल क्लियर हो सकता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी लो है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आईडी की प्रायोरिटी सबसे इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ग्रेटर है, इससे भी सबसे ग्रेटर है। प्लस की देखिए प्रायोरिटी, प्लस की प्रायोरिटी आईडी से कम है, ऑब्वियस बात कम होती है। और ये मल्टीप्लिकेशन से भी कम होती है, डॉलर से ज़्यादा, क्योंकि डॉलर की तो सबसे लोएस्ट होती है। तो ऐसा ही बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी टेबल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे पूरा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आ जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इक्वल टू ई माइनस ए इक्वल टू ई मल्टीप्लिकेशन ई इक्वल टू आई डी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ग्रामर दिया हुआ है और आपको साथ में एक स्ट्रिंग भी दे रखी है, आई डी माइनस आई डी इंटू आई डी। ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी ग्रामर है। अब अब हमको इसको पार्स करना है किसके थ्रू? शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग टेक्निक को यूज़ करके, इम्प्लीमेंट करके इसको हमको पार्स करना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है इसमें। आगे चलते हैं। चलिए ये रहा। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमें एक इनपुट बफर दिया रहेगा जिसको आई बी हमने बोला था उस समय, आई बी, और ये हमारा स्टैक है। ठीक, आई बी हमें मिल गया, स्टैक मिल गया। स्टैक में स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि डॉलर बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर है इसमें। और इनपुट बफर में क्या है, जो भी हमें स्ट्रिंग दे रखी, जो भी हमें इनपुट स्ट्रिंग दे रखी वही हमें इनपुट बफर में ले लेंगे। हमने ले लिया, सिंपल सी बात है। अब स्टार्ट करते हैं। अब आईडी शिफ्ट होना चाहता है कहाँ पे? स्टैक में। लेकिन तभी शिफ्ट हो पाएगा जब आईडी की प्रियोरिटी इस डॉलर से ज़्यादा होगी, तभी ये इसमें शिफ्ट कर पाएगा, अदरवाइज रिड्यूस होगा। फिर चलिए देख लेते हैं। और भी सबको पता है कि आईडी की प्रियोरिटी इस डॉलर से ज़्यादा होती है, तो क्या करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। चलिए शिफ्ट कर देते हैं इसको। चलिए शिफ्ट करते हैं। अब ये हमने शिफ्ट किया इसको, आईडी शिफ्ट हुआ इधर, देखिए शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाए, डॉलर। अब बस स्टैक में क्या आ गया, डॉलर और आईडी। तो अपर पोजीशन पे कौन है, हमारा आईडी है। इधर क्या बचा, जैसे इम्प्लीमेंट कैसे हुआ होगा, यहाँ पे डॉलर रहा होगा, यहाँ पे अब आ गया आईडी। ठीक, तो समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से अब यहाँ पे स्टैक में आईडी है, यहाँ पे माइनस है। अब ये माइनस जो हमारा है, ये माइनस ऑपरेटर ये आना, शिफ्ट होना चाहता है स्टैक में। लेकिन क्या है, प्रियोरिटी चेक होगी तभी शिफ्ट हो पाएगा। प्रियोरिटी चेक हुई, माइनस की प्रियोरिटी ऑब्वियस बात है आइडेंटिफायर से कम होती है, मैंने जैसे बताया था कम होती है, तो अभी शिफ्टिंग नहीं होगी। अभी क्या हुआ है, अब रिड्यूस होगा। जैसे पिछली बार शिफ्ट हुआ था, इस बार रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्या होगा, ग्रामर देखेंगे, अपनी ग्रामर के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। जैसे कि आईडी किससे रिड्यूस हो सकता है, ये अपने ग्रामर से देखते हैं आईडी। देखिए ये रही हमारी आईडी। आईडी रिड्यूस हो सकता है, आईडी रिड्यूस हो सकता है, देखिए इससे आईडी रिड्यूस होता है ई से, तो हम ई से उसको रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे थे हम, अब यहाँ पे हमने रिड्यूस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए आपका ई आईडी जो है ई से रिड्यूस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमें क्या मिला, हमें अभी फिर से क्या है, इनपुट बफर में माइनस है, और अब ये फिर से ही आना चाहेगा। अभी तो जा नहीं पाया था, अभी फिर से आना चाहेगा इस माइनस को। अभी आना चाहेगा, इधर आना चाहेगा। तो अभी स्टैक में क्या है, हमारे पास ई है और डॉलर है। ठीक, तो केवल ऑपरेटर का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ई तो कोई ऑपरेटर है नहीं, तो इसके बगल में क्या है, डॉलर है। डॉलर और माइनस साइन का आपस में कंपैरिजन होगा। तो जब दोनों का कंपैरिजन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब जानते हैं कि माइनस की प्रायोरिटी डॉलर से ज़्यादा होती ही है, क्योंकि डॉलर तो सबसे लो प्रायोरिटी पे आता है। तो जब इसकी प्रायोरिटी हाई है, जो ये इनकमिंग ऑपरेटर आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हाई है तो ऑब्वियस ये शिफ्ट हो जाएगा। चलो शिफ्ट कर देते हैं हमने। चलो शिफ्ट कर दिया हमने, शिफ्ट कर दिया। चलिए शिफ्ट कर दिया, तो अब हमारे पास क्या गया, ई माइनस हो गया। यहाँ पे क्या बचा, इनपुट बफर में आईडी इंटू आईडी। अब फिर से ये आईडी आना चाहता है, फिर से शिफ्ट होना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट होना चाहता है। लेकिन उसके पहले क्या होगा, दोनों में कंपैरिजन होगा। यहाँ पे क्या है, आईडी इनपुट बफर में, स्टैक में क्या है, माइनस है। तो माइनस और आईडी में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, ऑब्वियस बात है आईडी की प्रायोरिटी हाई हुई। तो जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी हाई है,
तो वो शिफ्ट हो जाएगा, उसको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। चलो शिफ्ट हो गया, देखिए शिफ्ट हो गया तो लिख के क्या लिख गया ये ई माइनस आई डी, यहाँ तक होगी बात। और इनपुट बफर में मल्टीप्लिकेशन आईडी और डॉलर बचा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब टॉप पे क्या है, जैसे इसमें इस पोजीशन पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें स्टैक की क्या पोजीशन रही होगी। जैसे मान लीजिए मैं स्टैक बनाता हूँ, एक डॉलर है सबसे नीचे, उसके ऊपर ई है, फिर माइनस है, फिर आईडी है। ये पोजीशन है इस समय स्टैक की, ये पोजीशन है स्टैक की इस समय पे। ठीक है, अब इसमें क्या आना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहता है इसके ऊपर। मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा इनपुट बफर है, इनपुट बफर में क्या है इस समय, मल्टीप्लिकेशन और आईडी, दो चीज़ें हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में अब कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होगा तो obvious सी बात है, आईडी की प्रायोरिटी हाई है मल्टीप्लिकेशन से, तो जो इसकी प्रायोरिटी हाई है, अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती तो ये शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हाई नहीं है, लो है। इस वाले की प्रायोरिटी हाई है तो ये अपने आप को रिड्यूस कर देगा। अब आईडी किससे रिड्यूस होगा, हम पहले ही देख चुके हैं, आईडी ई से रिड्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, इस आईडी को ई से फिर से रिड्यूस कर देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी भाषा में। चलिए हमने कर दिया, अभी कर दिया तो हमारे पास क्या मिला, हमें हमें मिल गया ई माइनस ई। ठीक है, अभी टॉप पे हमारे ई हो गया, और लेकिन वो तो अब कोई ऑपरेटर है नहीं है लेकिन उसके नीचे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे माइनस। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो अभी से मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी हाई है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हो गया ई माइनस ई इंटू, और यहाँ पे आईडी डॉलर हो गया। अब देखो शिफ्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब फिर से आईडी भी आना चाहता है, आईडी भी आना चाहता है। चलिए देखते हैं आईडी आप आएगा कि नहीं। देखिए आईडी जब आना चाहेगा तो ऊपर है मल्टीप्लिकेशन, इधर है आईडी। आईडी की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है, हाई प्रायोरिटी का ऊपर आ रहा है तो आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया आईडी। यहाँ पे क्या बचा, डॉलर, काम खत्म। अभी केवल इनपुट बफर में सिर्फ डॉलर बचा हुआ जो कि शिफ्ट कराना नहीं है। तो अब इधर क्या है, पूरा आ गया, सारे इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पे आ गए। अब केवल शिफ्टिंग का काम बचेगा हमारे पास। चलिए शिफ्ट करते हैं, कौन किसे शिफ्ट हो सकता है। आईडी को शिफ्ट करेंगे हम ई से। ठीक, चलिए शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू आईडी। अब क्या बचा, देखिए हमारे पास ई माइनस ई इंटू ई। अब देखिए क्या, ई इंटू ई, क्योंकि ये भी देखिए शिफ्ट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब कुछ शिफ्ट करने को है ही नहीं, इनपुट बफर ख़त्म हो चुका है, तो केवल रिड्यूस बचा हुआ है। ये वाली ग्रामर रिड्यूस हो सकती है ई से। हमारे पास एक ग्रामर है ई इक्वल टू ई इंटू ई, तो हमने इसको ई से रिप्लेस कर दिया। देखिए ये देखिए रिप्लेस कर दिया या फिर रिड्यूस कर दिया बोल सकते हैं, कि लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर अब फिर से हमें बचा ई माइनस ई। अब देखिए ई माइनस ई को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर ग्रामर हमारे पास है ई इक्वल टू ई माइनस ई, हमारे पास ग्रामर है ये वाली, तो इसको भी ये देखिए लिखी हुई है। हमने इससे रिप्लेस कर दिया, हमने इसको क्या किया, इससे रिप्लेस किया या फिर रिड्यूस क्या कह सकते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ई बचा और डॉलर बचा। तो ई तो कुछ होता नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनल है, तो केवल अब कंपेरिजन किसके बीच में, डॉलर और डॉलर के बीच में कंपेरिजन होगा, डॉलर और डॉलर। तो जब दोनों का, जब डॉलर डॉलर कंपेरिजन होता मतलब हमारा पूरा स्टैक भी फिल हो गया, हमारा इनपुट बफर भी बिल्कुल ख़त्म, दोनों इंड हो गया। इस कंडीशन में हम एक्सेप्ट लिख देते हैं बाई रूल। जब ऐसा, जब तक हम तभी तक हम ये चलाते रहते हैं सीक्वेंस, जब तक ये दोनों स्टैक में भी डॉलर मिल जाए और इनपुट बफर में भी डॉलर मिल जाए। अब मिल गया, हमने काम ख़त्म कर दिया, हमने एक्सेप्ट करवा दिया स्ट्रिंग को। चलिए ये यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ऐसे ही करते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।